क्लास 12th में हम आप लोग को बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं और बायोलॉजी में आपका दूसरा चैप्टर चल रहा है ना जी। बायोलॉजी में आपका क्या चल रहा है? दूसरा चैप्टर चल रहा है। उस चैप्टर का नाम क्या था? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन था। पुष्पीय पादपों में क्या था? लैंगिक जनन था। चलिए अब हम लोग इसमें देखते थे कि इसमें टॉपिक, आज आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है वह टॉपिक पढ़ना है लघु बीजाणु एवं परागकण। क्या पढ़ना है? लघु बीजाणु एवं परागकण पढ़ना है आप लोगों को। तो कहता है कि लघु बीजाणु का हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रोस्पोर के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, और ये परागकण का इंग्लिश में हम लोग पॉलन ग्रेन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अब ये बात यहाँ पे आती है कि लघु बीजाणु ये होता क्या है, इसमें हम लोग सबसे पहले जान जाएंगे। तो लघु बीजाणु को बाद में हम सबसे पहले कहेंगे कि नर युग्मोद्भिद की ये प्रथम कोशिका होती है। कौन? लघु बीजाणु। बीजाणु जो होता है वो नर युग्मोद्भिद की ये प्रथम कोशिका होती है, और ये लघु बीजाणु जो होता है वह इसका आकार कैसा होता है देखने में जी? तो बहुत छोटा होता है। मतलब बहुत छोटा होने का मतलब क्या? धूल कंस के भांति वह दिखाई पड़ता है, लेकिन यह समानतः इसका जो आकार देखने को मिलता है लघु बीजाणु का वह अंडाकार होता है। कैसा होता है? अंडाकार होता है। उसके बाद हमने बताया कि इसका जो व्यास होता है, किसका? लघु बीजाणु का जो व्यास होता है वह 25 से 50 माइक्रोमीटर का लगभग में होता है। आप लोग को बताए थे कि मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। किसी के शादी में मिला था, क्या मिला था जी? मिली, माइक्रो, नैनो। माइक्रो मतलब क्या हुआ? माइक्रो, नैनो गाड़ी बहुत छोटा होता है ना, तो वही उसको मिला था। तो उसका जो व्यास होगा उसी तरह से देख लेंगे कि 25 से 50 माइक्रोमीटर के लगभग में होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे कहा कि ये लघु बीजाणु जो होता है वो लघु बीजाणु के चारों ओर, लघु बीजाणु के चारों ओर कैसा एक भित्ति का निर्माण कर लेता है। लघु बीजाणु के चारों एक भित्ति का निर्माण कर लेता है, तभी उसको हम लोग उसे क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। क्या कहेंगे? परागकण कहते हैं। अब यहां से कहता है कि जो परागकण हो गया कि प्रत्येक परागकण जो होता है वह दो भित्तियों से क्या होता है? दो भित्तियों का निर्माण करता है। दो भित्तियों का निर्माण करता है। तो पहली भित्ति का नाम कहेंगे बाहरी भित्ति। क्या कहेंगे? बाहरी भित्ति। और दूसरी भित्ति का नाम क्या किया? आंतरिक भित्ति के नाम से जानता है। अब ये कहेंगे कि ये बाहरी भित्ति को किस नाम से जानते हैं? तो बाहरी भित्ति को बाह्यचोल के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे? बाह्यचोल के नाम से जानते हैं। और आंतरिक भित्ति को हम लोग क्या कहता कि प्रत्येक परागकण में कितनी भित्तियां होती हैं? दो भित्तियां होती हैं, और वो भित्तियों में बाहरी भित्ति और आंतरिक भित्ति का बना होता है। बाहरी भित्ति को बाह्यचोल के नाम से जानते हैं, और आंतरिक भित्ति को क्या कहेंगे? अंतःचोल के नाम से जानते हैं। और बाह्य भित्ति जो होता है वो किसका बना होता है? तो स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का बना होता है। अब यहां से एक हमारे मन में क्वेश्चन होता है कि सर ये स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ है क्या सर? तो कहेंगे कि स्पोरोपोलेनिन नामक एक रासायनिक और जैविक एक निम्नीकृत प्रतिरोधक होता है। तो हम लोग फिजिक्स में प्रतिरोध पढ़े थे, है ना जी। पहले विद्युत धारा की बात हम लोग चर्चा करते थे। विद्युत धारा क्या कहते थे? तो इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को क्या कहते थे? विद्युत धारा कहते थे, है ना जी। तो उसी विद्युत धारा जब बहता था तो वहां पे क्या होता था? इलेक्ट्रॉन का वो विरोध करता था। कौन करता था? प्रतिरोध, है ना जी। तो जो इलेक्ट्रॉन का क्या करे? विरोध करे, तो उसी को क्या कहते थे? प्रतिरोध करते था। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या होता था? ओम। अब प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? ओम मीटर। क्या कहेंगे? ओम मीटर। तो यही चीज हम लोग यहां से देखेंगे कि स्पोरोपोलेनिन जो है वह रासायनिक तथा जैविक निम्नीकृत प्रतिरोधक होता है। अब ये कहेंगे कि ये प्रतिरोधक जो होता है स्पोरोपोलेनिन, ये सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ का क्या है? सामग्री है। क्या है? सामग्री है। अब ये काम क्या होता है? तो ये कहता है कि उच्च ताप, सुदृढ़ अम्ल और क्षारों के सम्मुख अपने अस्तित्व को यह कायम रखता है। कौन? स्पोरोपोलेनिन। तो ये कहेंगे कि स्पोरोपोलेनिन जो है ये क्या है जी? तो कहेंगे अब हम लोग स्पोरोपोलेनिन के बारे में कहेंगे। तो इसमें एक और पॉइंट इधर लिख दिए थे कि बाह्यचोल में सुस्पष्ट रंध्र या द्वारक होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहेंगे? जनन छिद्र के नाम से जानते हैं। जिन्हें हम लोग क्या कहेंगे? जनन छिद्र। और इसी जनन छिद्र पर स्पोरोपोलेनिन जो होता है वह अब्सेंट होता है। और जब अब्सेंट होगा बुआ तो हम लोग कह देंगे कि यहाँ पे ये क्या कर लेगा? यहाँ पे उसको हम लोग तोड़ने में ये मदद कर सकता है।
दूसरी चीज कहेंगे कि अब अंतःचोल जो होता है वो अंतःचोल क्या है जी? तो अंतःचोल जो है वह पतली तथा सतत परत होती है। कैसी होती है? पतली और सतत परत होती है। तो अंतःचोल बना हुआ किसका होता है? तो अंतःचोल जो बना हुआ होता है वह सेलुलोज और पैक्टीन का बना होता है। सेलुलोज और पैक्टीन का बना हुआ होता है। अब कहेंगे कि यहाँ पे सेलुलोज और क्या था, ये इसका बना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके मन में आता है कि परागकण जीवाश्मों की तरह बहुत अच्छी तरह संरक्षित होते हैं, क्यों? तो कहेंगे कि परागकण जो होते हैं वह जीवाश्मों की तरह बहुत अच्छी तरह से संरक्षित होते हैं, क्योंकि ये जो परागकण की जो भित्तियां होती हैं स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से क्या होता है? बना हुआ होता है। इसी के कारण परागकण जीवाश्मों की तरह बहुत अच्छी तरह से क्या होती हैं? संरक्षित होती हैं। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि एक और 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, पराग तथा स्पोर्स के अध्ययन क्या कहेंगे? परागाणु विज्ञान के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, बस यहीं तक था आप लोगों का आज का। ठीक है, अब करिए। 2 सेकंड के बस होते खड़ा रही। चलिए बुआ देखिए, इसमें हम आप लोग को लघु युग्मक जनन के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं क्लास 12th में। अगला जो टॉपिक है उसी में। तो लघु युग्मक जनन क्या होता है? इसको अंग्रेजी में माइक्रोगेमेटोजेनेसिस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले ये जाने कि लघु युग्मक जनन का परिभाषा कैसे करते हैं। तो कहेंगे हम लोग कि परागकण से पूर्व विकसित, परागकण से पूर्व विकसित यहाँ पे मेल गेमेटोजेनेसिस बनने तक की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? लघु युग्मक जनन के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरी चीज हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे परागकण के या तो केंद्रक में उसका विभाजन वहीं पे हो जाता है, या फिर वर्तिकाग्र तक, फिर वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तब वहां पे इसका केंद्र विभाजन होगा। तो यहां से हम लोग यह समझेंगे कि परागकण के केंद्र में सूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होगा? सूत्री विभाजन होगा। और सूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 असमान कोशिकाएं बनती हैं, जिसका एक को हम लोग बड़ी कोशिका और दूसरे को क्या कहेंगे? छोटी कोशिका। बड़ी कोशिका को हम लोग क्या कहेंगे? कायिक कोशिका, और छोटी कोशिका को हम लोग क्या कहेंगे? जनन कोशिका कहेंगे। छोटी कोशिका को किस नाम से जानते हैं? जनन कोशिका कहते हैं। और ये कहते हैं हम लोग कि जनन कोशिका जो है वह कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में स्विमिंग करते रहती है। किससे रहती है? स्विमिंग करते रहती है। लेकिन यहीं तक कायिक कोशिका का फुल स्टॉप हो जाता है, यानी इसका विभाजन बंद हो गया। लेकिन जनन कोशिका जो है वह आगे भी विभाजित होते रहती है, और आगे विभाजित होगी। तो अगला क्लास में हम आप लोगों को क्या करेंगे? आप लोग को बताएंगे कि कैसे कैसे आगे आपका जनन कोशिका आगे विभाजित होती है।